हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग गेट के वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन गेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2020 से लेकर पहले जितने 2003 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनका सारा कलेक्शन मैंने लिया है। इस वीडियो में मैं करूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि गेट का भी सर करवा दीजिए। इसके पहले मैंने CSR नेट का जितना भी एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और गेट ऐसे भी जिनको PhD करना हो आगे जाके तो गेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरा भी PhD हुआ था तो गेट के कारण पहले हुआ था। तो गेट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारे वेराइटी के क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऐसा रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ईज़िली आप कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बता दूं कि जो भी मैंने अपलोड किया है क्वेश्चन और जितना भी मैंने थ्योरी बताया है एनालिटिक फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वो सारे को मैं रिलेट करके करूँगा। जितना थ्योरम, रिजल्ट्स, प्रूफ जो भी बताएं उसको रिलेट करके करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन सारे हैं वो कुछ तो काफ़ी आसान है, आप देखते ही इसको कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये गेट 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। जैसे सिंपली गिवन है कि कंसीडर द फंक्शन एफ जेड गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर एंड जी जेड गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई एट जेड इजिकल टू जीरो जेड इजिकल टू जीरो पे ये दोनों फंक्शन के बारे में बताना है कि फंक्शन कौन सा एनालिटिक है। एफ एनालिटिक है, जी नॉट एनालिटिक है, जी एनालिटिक है बट एफ नॉट एनालिटिक है, एफ एंड जी बोथ आर एनालिटिक है, नाइदर एफ नॉर जी इज एनालिटिक, दोनों में कोई एनालिटिक फंक्शन नहीं है। तो एनालिटिक फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो क्या करता है, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो नेसेसरी कंडीशन है। एनालिटिक होगा तो क्या होगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा, आप चेक किए CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो कहाँ पे नहीं होगा, तो एनालिटिक होने के लिए जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उस पॉइंट के सम नेबरहुड में फंक्शन एवरीवेयर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एनालिटिक का फंक्शन मैंने अच्छे से बताया है एनालिटिक वाले वीडियो में कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन होने के लिए किसी पॉइंट पे एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, किसी एक ऐसा रेडियस मिल गया, उस रेडियस का एक नेबरहुड मिल गया। जैसे 0 रेडियस है उसका एक नेबरहुड मिल गया, कोई भी एक रेडियस का एग्जिस्ट करिए। और इस नेबरहुड में सारे पॉइंट पे ओपन नेबरहुड बना, ठीक है, उसके सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन होगा क्योंकि क्वेश्चन को 0 पे CR इक्वेशन हम लोग चेक करेंगे। उसके अलावा 0 के नेबरहुड में भी CR इक्वेशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 0 पे चेक करने से आप नहीं बता सकते। 0 पे मान लीजिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, बट जब भी हम लोग एनालिटिक का बात करते हैं तो क्या करते हैं, नेबरहुड में बात करते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका CR इक्वेशन निकालते हैं। तो एफ का चेक करते हैं। एफ गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर, UX की वैल्यू निकालते हैं। तो UX क्या हो जाएगा, इसका UX स्क्वायर 2x हो जाएगी। और VY क्या होगा, VY की वैल्यू 2y होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कि ये दोनों CR इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो क्या ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, 2x इज इक्वल टू 2y, ये दोनों x और y बराबर होगा तब ये दोनों बराबर हो सकता है। बट 0 पे चेक करना है तो 0 पे तो ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बट हमें एनालिटिक चेक करना है तो 0 के नेबरहुड में भी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि 0 के नेबरहुड में एनालिटिक के फंक्शन का डिफिनेशन होता है कि 0 के नेबरहुड में एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी 0 के नेबरहुड में एवरीवेयर CR इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0 के नेबरहुड में भी यह CR इक्वेशन, तो बताइए अब 0 के नेबरहुड में ये वैल्यू बराबर होगा, ये तो बराबर कब होगा, जब x इज इक्वल टू वाई होगा। बट 0 के नेबरहुड में x इज इक्वल टू वाई हमेशा मिलेगा, नहीं मिलेगा। 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन मिल सकता है। तो क्या होगा,
माइनस एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन होगा। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, नेबरहुड में जीरो पे तो सेटिस्फाई कर रहा है सी आर इक्वेशन, पर जीरो के नेबरहुड में सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो एफ तो नॉट एनालिटिक हो गया। अब जी के बारे में चेक करते हैं। जी जो गिवन है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई एक्स वाई, ठीक है। तो यू एक्स निकालते हैं, तो यू एक्स क्या होगा, 2x होगा, और वी वाई निकालते हैं तो ये क्या होगा, x होगा। अब बताइए ये जीरो पे तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 2x इजकल टू एक्स, जीरो पे तो इक्वल है, बट जीरो के नेबरहुड में ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा। 2x नॉट इक्वल टू जीरो, इफ़ x नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो के नेबरहुड में तो नॉन जीरो पॉइंट आएंगे ही। जीरो का नेबरहुड, जीरो तो ये वाला पॉइंट है, तो जीरो के अलावा इधर जाएंगे इसके नेबरहुड में, कोई एक नेबरहुड में जो जहाँ पे लिए हैं, तो उस नेबरहुड में नॉन जीरो पॉइंट आएगा। तो नॉन जीरो पॉइंट के लिए तो ये दोनों इक्वल ही नहीं होगा, तो सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नेबरहुड में, तो जी भी नॉट एनालिटिक। तो इस तरह से क्या आंसर हो गया, नाइदर एफ नॉर जी इज एनालिटिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि गेट 2003 में पूछा गया है। ये भी एनालिटिक डिफरेंशिएबिलिटी और सी आर इक्वेशन से इर्द गिर्द ये क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। एट जेड इजिकल टू जीरो द फंक्शन जेड स्क्वायर जेड बार के बारे में पूछ रहा है कि फंक्शन जेड इजिकल टू जीरो पे डज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि सी आर इक्वेशन बट इज नॉट डिफरेंशिएबल, सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इज डिफरेंशिएबल होगा, इज एनालिटिक। तो सी आर इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं। तो मैं एक चीज़ बताया था कि जब फंक्शन जेड बार के टर्म में हो, तो आप जो होमोजेनियस सी आर इक्वेशन, सेकेंड टाइप का सी आर इक्वेशन होता है, डेल एफ बाई डेल जेड बार इजकल टू जीरो, वो अप्लाई करें, क्योंकि यू एक्स इजकल टू वी आई, इसको आप यू में कन्वर्ट कीजिएगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जेड बार तो ईजिली इसको कर लेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड बार इजकल टू जीरो होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो डेल एफ बाई डेल जेड बार निकालते हैं इस फंक्शन के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जेड स्क्वायर आएगी। अब जेड स्क्वायर इजकल टू जीरो का जेड स्क्वायर आया। अब एट जेड इजकल टू जीरो पूछा है, एट जेड इजकल टू जीरो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ रही है, तो यानी डेल एफ बाई डेल जेड बार जेड इजकल टू जीरो पे जीरो आ गई, यानी एट जेड इजकल टू ये सी आर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन बोल रहा है डज नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आप इसको यू और भी में कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं, यू एक्स और वी वाई निकालिए, चेक कीजिए, एक्स और जीरो पुट करके सी आर इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन बट इज नॉट डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिक के बारे में पूछ रहा है। तो अब बताइए कि एनालिटिक पे आ जाते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर वे से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको एनालिटिक होगा तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक होगा तो जीरो के नेबरहुड, जीरो पे चेक करना है, तो जीरो के नेबरहुड में क्या होना चाहिए, वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी जीरो के नेबरहुड में भी डेल एफ बाई डेल जेड बार की वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा, डेल एफ बाई डेल जेड बार का वैल्यू जीरो के नेबरहुड में क्या होगा, जीरो के नेबरहुड में तो ये नॉन जीरो पॉइंट मिलेगा, तो नॉन जीरो वैल्यू दे देगा। तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जीरो के नेबरहुड में, तो एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन, एनालिटिक होता है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एनालिटिक नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, क्योंकि ये ऑप्शन बोल रहा है सी आर इक्वेशन, तो सी आर इक्वेशन तो हो गया। अब इसके बारे में पता करने के लिए डिफरेंशियबिलिटी, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने सफिशिएंट कंडीशन भी बताया था कि सफिशिएंट कंडीशन लगाइए, यानी कि वो क्या करे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे और उसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, नेबरहुड में, एक नेबरहुड में जीरो जिस पॉइंट पे चेक करना उसके सम नेबरहुड में क्या करना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और उस पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला बेक सफिशिएंट कंडीशन, उससे चेक कर सकते हैं, या फिर जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव का जो जनरल फार्मूला होता है लिमिट वाला, वो एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होता है, उससे हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। एफ डैश जे जीरो निकालते हैं, एफ डैश जीरो पे चेक करना है तो एफ डैश जीरो,
तो मैंने बताया लिमिट जेड, इसकी फार्मूला क्या होती है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो पुट जेड का वैल्यू तो जीरो है तो यहाँ जीरो ले लेते हैं। ठीक है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, एफ डेल जेड की वैल्यू क्या होगी, एफ जेड की वैल्यू ये है तो डेल जेड इसमें पुट कर दीजिए, तो डेल जेड स्क्वायर डेल जेड बार माइनस जीरो अपॉन डेल जेड। अब बताइए डेल जेड से एक डेल जेड कर जाएगा, डेल जेड टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, जीरो पे ये डिफरेंशियल का जो फार्मूला होता है डिफरेंशियबिलिटी के लिए जिसको चेक करते हैं उस एफ डैश जेड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये उस पॉइंट पे क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, फाइनाइट वैल्यू है जीरो, एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो बट ये नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ये रॉन्ग हो गया और ये करेक्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये गेट 2011 का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये आप देख के भी बता सकते हैं। बहुत लोगों ने ऐसे जानते हैं कि साइन जेड क्या होता है, एंटायर होता है, यानी सी पे ओवरऑल एवरीवेयर एनालिटिक होता है। पूछ रहा है कि साइन जेड इज एनालिटिक ऑन, यानी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन्फिनिटी इंक्लूड कर दिया है। सी एक्सेप्ट नेगेटिव रियल एक्सिस बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन में एनालिटिक होगा। सी इंटरसेक्शन जीरो, सी इंटरसेक्शन जीरो का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, तो जीरो पे ओनली एनालिटिक बोल रहा है। और डी में बोल रहा है सी पे एनालिटिक होगा। तो साइन जेड के बारे में हम लोग जानते हैं कि साइन जेड क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होता है। एंटायर मतलब सी, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के एवरीवेयर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। तो साइन जेड सी पे एनालिटिक होता है। तो ये ऑप्शन है एक, ये ऑप्शन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड किया है, तो इन्फिनिटी के बारे में, इन्फिनिटी में एनालिटिक होगा कि नहीं। तो जितने भी इंटायर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्फिनिटी पे क्या करते हैं, इसेंशियल सिंगुलरिटी देते हैं, इसेंशियल सिंगुलरिटी। मैंने अभी सिंगुलरिटी पढ़ाया नहीं है, मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ उस पर। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी देते हैं, ठीक है। तो इसेंशियल सिंगुलरिटी, बट आप कहिए कि ये इन्फिनिटी पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी पे साइन जेड क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि साइन जेड का जब एक्सपेंशन लिखिएगा तो इन्फिनिटी इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है फंक्शन, या फिर आप साइन वन बाई जेड का एक्सपेंशन लिख लीजिए और जेड टेंस टू जीरो पे चेक कर लीजिए, तो जेड इज इक्वल टू जीरो, इसकी क्या हो जाती है, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाता है, एसेंशियल आइसोलेटेड इसेंशियल। तो इन्फिनिटी क्या हो गया, सिंगुलरिटी हो गया, तो उस पॉइंट पे एनालिटिक होगा नहीं। और इंटायर फंक्शन ऐसे इन्फिनिटी पे क्या देती है, इसेंशियल सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी। तो सी पे इंटायर फंक्शन होता है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप अगर इस पे और कुछ सोच सकते हैं कि सी पे क्यों होता है साइन जेड, तो आप एनालिटिक का जो डिफिनेशन है वो लगाइए, सफिशिएंट कंडीशन लगाइए, सी के एवरीवेयर पॉइंट पे ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पार्शियल डेरिवेटिव इसके कंटिन्यूस होंगे, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये गेट 2010 का क्वेश्चन है जो कि हार्मोनिक फंक्शन और एनालिटिक, एक रियल पार्ट गिवन है, तो हाँ उसका इमेजनरी पार्ट निकालने कर रहा है हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। लेट यू बराबर 2x इंटू 1 माइनस वाई फॉर ऑल रियल x एंड y, देन ए फंक्शन भी एक्स वाई सो दैट एफ जेड इज एनालिटिक। तो इसकी आप समझ लीजिए कि ये फंक्शन रियल पार्ट गिवन है तो इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, जिसके कारण ये क्या हो जाए, जो u प्लस आई भी हो वो क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। तो एक थ्योरम मैंने बताया था कि फंक्शन एनालिटिक होता है इफ़ एंड ओनली इफ भी इज़ हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। तो वही भी हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, तो भी उसके पहले हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। और हार्मोनिक कंजुगेट के लिए ये फंक्शन क्या होता है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो u ये गिवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो
भी आएगा तो यू प्लस आई भी एनालिटिक हो जाएगा। तो अब भी निकालेंगे कैसे, तो मैंने बहुत सारे मेथड बताया था, एफ जेड डायरेक्ट निकालने का मेथड बताया था। तो एफ जेड मिल्ली थॉमसन से निकाल लीजिए, या फिर एक मैंने रियल पार्ट गिवन होता है तो उससे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताया था, तो उससे कर सकते हो। बट वो लेंदी प्रोसेस होगा, क्योंकि वहाँ से एफ जेड आप निकालते हैं, फिर वहाँ से आपको इमेजनरी पार्ट निकालना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड कुछ और वे देखते हैं। तो ये सबसे पहले तो हार्मोनिक होना चाहिए, क्योंकि ये अगर रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन का तो ये हार्मोनिक होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो हार्मोनिक है ऑलरेडी, आप चेक भी कर सकते हैं, तो हार्मोनिक है। तो ये भी निकालना, और ये सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आ रहा है और उसको मिला के अगर ये एनालिटिक फंक्शन आ रहा है, तो यानी ये भी हार्मोनिक कंजुगेट है, यानी ये सी आर हार्मोनिक कंजुगेट का डिफरेंशियल है, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और यू और भी दोनों क्या होंगे, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो हार्मोनिक कंडीशन होता है। तो हार्मोनिक होगा, ये चेक कर सकते हैं आप। तो भी निकालते हैं, तो सी आर इक्वेशन वाला यूज करके भी हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यू एक्स निकालते हैं, यू का वैल्यू क्या है 2x 1 माइनस वाई, तो यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 1 माइनस वाई आएगी, ठीक है। इज इक्वल टू भी वाई होगा, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। अगर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो भी निकल जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर आएगी। अब प्लस समथिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, डिफिनिट नहीं है, तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट जो आएगा फाई एक्स आएगा, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ये दे देगा, तो ये आ गया अभी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दूसरा जो सी आर इक्वेशन वाला पार्ट है यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, यू वाई की वैल्यू 2x माइनस 2xy, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2x आएगी, ठीक है, माइनस 2x आएगी, सॉरी, ये 2x ज़ीरो हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में ये y, तो माइनस 2x, इसकी वैल्यू माइनस भी एक्स की बराबर होगी, तो ये क्या होगी कट जाएगा, तो भी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2x आ गई, तो भी एक्स की वैल्यू 2x आ गई। और अगर भी का वैल्यू ये आया है, ठीक है, तो यहाँ से भी हम भी एक्स निकाल सकते हैं। तो भी एक्स का यहाँ से वैल्यू क्या आएगा 5x आएगा, 5x का वैल्यू 2x आ गया, तो हमें अगर फाई एक्स का वैल्यू अननोन है, फाई एक्स कोई कांस्टेंट है, पता नहीं क्या है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट हो जाए तो भी का वैल्यू फाइंड हो जाए, यहाँ से निकाल सकते हैं फाई एक्स का वैल्यू, फाई डैश एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगी कोई कांस्टेंट, तो भी का वैल्यू यहाँ से निकल गया, क्या आया 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। सी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, सी कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो ये आएगी। अब ऑप्शन पे आना है, ऑप्शन में थोड़ा ट्रिकी कर दिया है कि सिंपली ये आंसर नहीं दिया है, आपको ऑप्शन को ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे सॉरी 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन इससे डिस्कार्ड हो जाएगी, इसमें 2y है ही नहीं, ठीक है, वाई स्क्वायर है, इसमें माइनस 2y है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसमें क्या है वाई स्क्वायर है तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, 2y है ही नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, यहाँ से मिलेगा सब। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है गेट 2019 में पूछा गया है, और सिंपली सी आर इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी पे ये भी क्वेश्चन है। तो ऐसे इतने सारे वैरायटी आप करेंगे तो आपको नेक्स्ट मिलता है, तो आप खुद से भी कर पाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। लेट एफ सी टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाई, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। लेट एफ डैश जेड डी नॉट द डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बोल रहा है कि एफ डैश 1 प्लस आई एग्जिस्ट, यानी 1 प्लस आई पे ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 1 प्लस आई पे ये क्या है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, एंड इसका मॉडुलस का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है।
सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है एफ इज एनालिटिक एट जीरो, एफ इज, थर्ड ऑप्शन एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आई, एफ इज डिफरेंशिएबल एट वन पे है थर्ड फोर्थ ऑप्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रही है और एनालिटिक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम आएंगे नेसेसरी कंडीशन पे, जिससे हम लोग मैक्सिमम एनालिटिक डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन अगर नहीं होता है उसको शॉर्टकटली कर लेते हैं। मतलब सीआर इक्वेशन नहीं होता है बोल देते हैं तुरंत कि उस पॉइंट पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एनालिटिक नहीं होता है या डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वो नेसेसरी कंडीशन है। डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट पे, एनालिटिक होगा तो भी उस पॉइंट के नेबरहुड में सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए उस लॉजिक पे आते हैं और करते हैं। तो इसकी सीआर इक्वेशन चेक करते हैं। एफ जेड ये गिवन है तो यू ये है, भी ये है, तो यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3x² प्लस y², और भी की वैल्यू भी वाई की वैल्यू क्या आएगी 3y² प्लस 3x²। ठीक है, 3x² प्लस 3x², सॉरी 3x² प्लस, यानी दोनों सेम आ रही है। ठीक है, तो सेम आ रहा है यानी सी आर इक्वेशन ये एवरीवेयर सेटिस्फाई करे, ये पार्ट सी आर इक्वेशन वाला यू एक्स इक्वल टू वी वाई ये इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट भी चेक करते हैं। यू वाई की वैल्यू निकालते हैं, तो यू वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये 0 हो जाएगा 6xy, और यू वाई भी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, भी है तो भी एक्स की वैल्यू 6xy, और सी आर इक्वेशन में क्या होता है यू वाई इज इक्वल टू माइनस भी एक्स होना चाहिए। तो अब बताइए कि 6xy इज इक्वल टू माइनस 6xy होगा, और होगा भी तो कब होगा, यहाँ पे केस बन जाएगा, क्योंकि ऑलवेज इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x और y दोनों नॉन जीरो लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं होगा, नेवर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल कब होगी जब एक्स वाई की वैल्यू 0 हो। अब एक्स वाई की वैल्यू प्लेन में कब 0 होगा, जब या तो एक्स एक्सिस पे हो या कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 तो इससे ये प्रोडक्ट 0 बना देगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 तो इससे भी ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कब करेगा ये फंक्शन, जब पॉइंट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, इसके अलावा कहीं पे भी ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन 1+i, तो 1+i तो क्या है नॉन जीरो पॉइंट है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1, तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एफ इज एनालिटिक एट 0 पे एनालिटिक बोल रहा है, 0 पे एनालिटिक, तो एनालिटिक जहाँ भी आता है तो आप नेबरहुड में बात करते हैं, ओपन नेबरहुड में बात करते हैं। उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए जहाँ पे सारा पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल हो, ये सारा पॉइंट पे ये क्या बोलते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो ये तो सिर्फ 0 पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, 0 के नेबरहुड में नॉन जीरो पॉइंट भी आएंगे। अब नॉन जीरो एक्स वाई नॉन जीरो पॉइंट आएगा 0 का, कोई भी नेबरहुड कितना भी छोटा से छोटा नेबरहुड ले ले तो नॉन जीरो पॉइंट आएगा, एक्स भी नॉन जीरो वन जीरो, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये एनालिटिक क्या होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आई। अब बताइए आई क्या है, आई वाई एक्सिस पे है और आई में एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है इस पॉइंट पे। तो और एक चीज़ मैंने बताया भी था कि डिफरेंशिएबिलिटी का नेसेसरी कंडीशन है, तो आप अभी भी नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या होगा आई पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डिफरेंशिएबल होगा, उसके बाद आपको फर्दर फिर चेक करना पड़ेगा। नहीं होता है तो बोल देते हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल, बट यहाँ पे तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो अब या तो आप डिफरेंशिएबिलिटी का लिमिट वाला डेरिवेटिव वाला फार्मूला एग्जिस्ट करा के चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएबल है, या फिर सफिशिएंट कंडीशन मैंने जो बताया थ्योरम वो यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिफरेंशिएबिलिटी का सफिशिएंट कंडीशन होता है कि वो क्या होना चाहिए, उस पॉइंट के इस पॉइंट के सम नेबरहुड में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या नीचे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये तो एवरीवेयर एग्जिस्ट है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर एग्जिस्ट है।
और क्या करना चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, तो इस पॉइंट पर तो सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, कर रहा है। और थर्ड कंडीशन जो है पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स वी वाई वी एक्स, जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव यू वाई यू एक्स वी वाई जितने पार्शियल डेरिवेटिव आए सब उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये फंक्शन जितने आ रहे हैं ये क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो रहा है। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो गया आई पॉइंट पे, तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब फॉर डी में एफ इज डिफरेंशिएबल एट वन पे बोल रहा है, तो वन पे भी हो जाए, वन पे क्या होगा, वन क्या है, रियल एक्सिस पे है, तो रियल एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो, तो यस ईयर को सेटिस्फाई कर गया। पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी हैं, तो यहाँ से सफिशिएंट कंडीशन जो है डिफरेंशिएबिलिटी को वो वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस, पार्शियल डेरिवेटिव ये सब आ रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, वन पे तो कंटिन्यूस है ही, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है उस पॉइंट पे ही वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया ओनली ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि गेट 2020 में पूछा गया है और सिंपल क्वेश्चन है, हार्मोनिक फंक्शन चेक करना है आपको। एक फंक्शन दिया हुआ है लॉग मॉड जेड इज हार्मोनिक ऑन, इसमें बोल रहा है लॉग मॉड जेड हैज़ ए हार्मोनिक कंजुगेट ऑन, तो हार्मोनिक की बात कर रहा है, फिर बोल रहा है कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू, 1 is true, 2 is false, 1 is false, 2 is true, 1 and 2 आर false। तो ये फंक्शन के बारे में बोल रहा है और हार्मोनिक चेक करना है। तो हार्मोनिक के लिए हम जानते हैं, हार्मोनिक का डिफरेंशियल मैंने बताया कि क्या होता है कि वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए और क्या होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होने चाहिए, दोनों होगा तो वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा। तो और इसको इसलिए सी माइनस जीरो पे डिफाइन कर रहा है क्योंकि लॉग जो होता है जीरो पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए इसका जो डोमेन है सी माइनस जीरो लिया है। तो हार्मोनिक है कि नहीं, तो हार्मोनिक के लिए हम लोग जैसे ही देखते हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लैप्लास इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो, तो लॉग मॉड जेड क्या होगा, मॉड जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड जेड का वैल्यू ये होगा, इसके बारे में पूछ रहा है, या इसको और एक्सटेंड करके लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताइए ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ये क्या है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, तो रियल पार्ट गिवन है, यू गिवन है, भी जीरो है, तो ये तो डेल स्क्वायर भी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाई डेल वाई स्क्वायर इसका टू जीरो होगा क्योंकि भी जीरो है। बट इसकी वैल्यू ये हार्मोनिक होगा कि इस वो भी लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमको ये भी चेक करना होगा यू एक्स प्लस यू वाई की वैल्यू ज़ीरो आती है कि नहीं, ये चेक करना होगा। तो चेक करते हैं यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू एक्स की वैल्यू समथिंग आएगा, क्या आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2x होगा, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x 4x स्क्वायर, ठीक है, हाफ ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये आएगा, ठीक है। इसी तरह आप यू वाई निकालिए, तो यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, यू वाई की वैल्यू हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ऊपर में 2y आएगा, फिर से y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 माइनस
2y इंटू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना था, तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा था 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो अब बताइए ये दोनों का सम 0 आएगा? ये स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर, तो ये दोनों का सम 0 आ जाएगा। तो यहाँ से यू वाई वाई और यू एक्स एस की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ये दोनों का वैल्यू सम करेंगे तो दोनों का ये है नेगेटिव है, तो दोनों का वैल्यू, तो ये लैप्लास इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट हार्मोनिक होने के लिए एक चीज़ और होना चाहिए कि वो लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे प्लस इसके पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस, यानी यू एक्स भी वाई, यू वाई भी एक्स, यू एक्स वाई, यू एक्स, जितने पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा एवरी जेड प्लेन पे, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जेड इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अगर आई ले लें, सॉरी, अगर यू एक्स की वैल्यू ये आई है, ठीक है, तो अगर एक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले लें, 1 ले लें, और वाई की वैल्यू आई ले लें, ठीक है, तो यानी जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस नहीं हो रहा है। अब हार्मोनिक किसी पॉइंट पे तो पूछा नहीं है, तो ये 1 प्लस आई पे ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 2/1 माइनस 1, यानी 2/0 आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं हो रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या है, हार्मोनिक नहीं हो रहा है। अब हार्मोनिक ही नहीं हो रहा है तो हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हैज एक हार्मोनिक कंजुगेट, हार्मोनिक होता है तब बात करते हैं। तो हार्मोनिक नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं बता दूं कि मैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्दर पार्ट को स्टार्ट करूंगा, जो कि है पावर सीरीज और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बाद सिंगुलरिटी पे आऊँगा, सीक्वेंस वाइज चलूँगा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।